जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जीवन में काफ़ी समय या काफ़ी ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं कि जब बिना सोचे समझे व्यक्ति को कर्जा लेना पड़ता है और वो व्यक्ति ऐसे समय पर कर्जा ले लेता है, ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि फिर उस कर्जे को वो उतार नहीं पाता। कर्जे के बोझ के तले वो दबता चला जाता है। एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेता है, फिर और कर्ज लेता है और कर्ज लेता चला जाता है। ऐसा ही होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो व्यक्ति ऐसे संजोगों में उधार दे देता है कि फिर वो पैसा उसका लौटता नहीं है। कई कमेंट्स तो मैंने ऐसी पढ़ी हैं कि जिसमें व्यक्ति ने अपने सारे जीवन की जो जमा पूंजी थी वो तक उठा करके किसी को दे दी, किसी की मदद करने के लिए। अब वो व्यक्ति पाई पाई को मोहताज है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पैसे लौटाने को राजी नहीं। पैसे लौटाने को तो राजी नहीं है, यहाँ तक फ़ोन भी नहीं उठाता है, मिलता भी नहीं है। तो आपको बचना चाहिए ऐसे समय पर कर्जा लेने और देने, दोनों ही समय से आपको बचना चाहिए। इन दिनों में, इन तारीखों में, इन वारों में ना ही आपको कर्जा लेना चाहिए और ना ही आपको कर्जा लौटाना चाहिए। और मैंने एक और उपाय बताया था कि आप कभी भी यदि किसी से पैसा लेते हैं तो क्या बोल करके लें, और यदि आप किसी को पैसा लौटाते हैं तो आप क्या बोल करके लें कि आपके पास जो इनकम है, आपके पास जो पैसे टके हैं, उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहे। वो पैसा आपका कभी भी घटे नहीं, कम ना हो। या आपने कभी किसी से कर्जा लिया है तो वो कर्जा जल्द से जल्द उतर जाए और आपको दोबारा कर्जा लेने की नौबत ना आए। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि आपको कर्जा यदि आप किसी से भी लेते हैं तो आपको शनिवार के दिन कर्जा नहीं लेना चाहिए और ना ही शनिवार के दिन किसी को भी आपको कर्जा देना चाहिए। इसका सीधा सीधा संबंध शनि देवता से होता है, शनि महाराज से होता है। और फिर यदि इन दिनों में आप कर्जा लेते देते हैं तो आप उसी चक्कर में, उसी भंवर में उलझ के रह जाते हैं, फंस कर रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो इन दिन में आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए। यदि 8 तारीख है, 17 तारीख है, 26 तारीख है, इन तारीखों में भी आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए। 8 का अंक हमेशा कर्जे के लिए बहुत भारी होता है। इस दिन में आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए। और यदि आप किसी से पैसा लेते हैं या पैसा देते हैं तो इस समय आप एक अंक बोल सकते हैं। इस अंक को बोलने से भी आपका जो कर्जा है वो कभी भी बढ़ेगा नहीं। और यदि आप किसी को पैसा लौटाएंगे या आप किसी को पैसा उधार देंगे या आप कोई चीज़ खरीदते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि जितना कुछ भी आपने खर्च किया होगा या जो भी होगा, उतनी ही मात्रा या उससे अधिक मात्रा में चीज़ आपके पास में, धन कहीं ना कहीं से, किसी और जगह से, किसी भी माध्यम से, लेकिन आएगा जरूर आएगा। तो आप खरीदते हैं, उसके लिए आप जो भी पैसा चुकाते हैं, तो उस समय आप ये जब भी पैसे का लेन देन करते हैं तो उस समय आप एक नंबर अवश्य बोलने का रखें। या नंबर ना बोलें तो एक चीज़ बोलें, नंबर भी बोल सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। एक्चुअली इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला हुआ है कि आप जब भी किसी से पैसा लेते हैं तो आपको कौन सा नंबर बोलना है, कि उस नंबर के बोलने से आपका पैसा आपके पास तुरंत लौट के आ जाता है। कई दफ़े तो अनेक गुना होकर के लौटता है। लेकिन यदि आप वो नंबर नहीं बोल पाते हैं तो ये जो मैं आज बता रहा हूँ ये अवश्य बोलने का रखें। जब भी आप किसी से पैसे लें, उधार लें, तो आप ये मन ही मन प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, ये जो सारा विनिमय हो रहा है ये आपके लिए ही हो रहा है, आपके जरिए ही हो रहा है और आपको ही हो रहा है। जिसको आप दे रहे हैं वो भी आप हैं, लेने वाला भी आप ही हैं। तो ये पैसा इस भावना के साथ जब दिया जाएगा तो बहुत जल्द ये आपके पास लौट के आ जाएगा, या आपने उधार लिया होगा तो बहुत जल्द ये लौट करके वापस भी चला जाएगा। आप इस कर्ज के बोझ के तले दबेंगे नहीं। इसके साथ साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ का पत्ता लेकर के आइए, सवेरे के समय ले आइए या शुक्रवार को ले आइए, लेकिन यदि सवेरे ले आते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। पूरे दिन में कभी भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं।
तो आप पत्ता ले आइए और उस पत्ते में आप लिख दीजिए श्री राम। श्री राम लिख करके इसको हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में भी रखाएं, नहीं रख पाते हैं तो घर में रख रहे हैं। अगले शनिवार को फिर ऐसा ही एक पत्ता लेकर के आइए और इस पत्ते से उसको बदल दीजिए, उसमें लिख दीजिए श्री राम। और इस पत्ते को यदि आपने घर में रखा है, मंदिर में नहीं रखा है, तो इसको ले जा करके पीपल के पेड़ के नीचे दोबारा रख दीजिए। यह क्रिया करने से आपने जो कोई भी यदि कर्जा दिया है तो वो भी आपके पास बहुत जल्द लौट करके आ जाएगा, और यदि किसी से आपने कर्जा लिया है तो वह भी बहुत जल्द आपका कर्जा उतर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।